13 दिसंबर को जहां लोक अदालत लगने जा रही है, राजस्व भरने के लिए एक सुनहरा अवसर है, राजस्व जो करदाता है उनके लिए, तो वहीं नगर निगम के अधिकारी अब राजस्व वसूली को लेकर सख्त हो चले हैं। अलग अलग तरह से अभियान चलाया जा रहा है ताकि आप राजस्व भरें और पूरी तरह से क्लीन रहें। एक ये तस्वीर आपको सामने दिख रही है, बैनर दिख रहा है, इसमें उन करदाताओं के नाम है जिनके बकाया है। कहीं ना कहीं राजस्व कर बकायादारों की लिस्ट अब सार्वजनिक रूप से नगर निगम ने पूरी खुली कर दी है। इंदौर के निगम के गेट के साथ ही राजवाड़ा क्षेत्र सहित तमाम क्षेत्रों में ये इस तरह की लिस्ट लगाई गई है। सर, क्या कहेंगे इस लिस्ट को लेकर? माननीय आयुक्त महोदय, अपरायुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में कुछ ऐसे बड़ा बकायादार जिनके द्वारा कई वर्षों से जो है कर जमा नहीं किया जा रहा था, उसकी सूची को आज जोन क्रमांक 3 वार्ड क्रमांक 56, 57, 58 के अंतर्गत जो 60 नाम थे उनको सार्वजनिक किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा करदाताओं द्वारा जमा किया जाए। जो 13 तारीख को नेशनल लोक अदालत है उसमें विशेष प्रकार की छूट मिल रही है, कम से कम वो उसमें छूट का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह का लक्ष्य रखा है कैसे? लक्ष्य निर्धारित नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कर जो है वो जमा हो सके ये निर्धारित किया गया है। सर, अभी ये जो लिस्ट देख रहे हैं हम सामने, कितने मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने कर वाले बकाया वाले? 50,000 से ऊपर है, लगभग 1 लाख के पास में है, और लगभग 2 से 2.5 लाख तक भी जिनके जो बकाया है उनकी सूची हमने जारी की है। कुछ और अधिकारी हमारे साथ है। सर, आप जब जाते हैं कर का टैक्स भरो भैया, टैक्स हम आए हैं, लिस्ट भी आपको देते हैं, हमेशा नोटिस भी देते हैं, किस तरह के जवाब आ रहे हैं? जवाब तो यही आ रहे, जमा कर देंगे, ये कर दे। फिर हम उनको समझाते हैं कि लोक अदालत में आपका सरचार्ज माफ हो जाएगा और आप हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है। इन लोगों को हम कई बार नोटिस दे चुके हैं, मैं स्वयं गया हूँ, इनसे मिला हूँ कि भी आप जब ये हर बार ये कहते लोक अदालत में जमा करा देंगे। अब कल लोक अदालत है, आज हमने सार्वजनिक ढोल भी बजवा चुके हैं, ढोल का कोई असर हुआ कि कानों में गूंजी आवाज? ये मेरे द्वारा जो राजवाड़े को पीले चावल देके लोगों को आमंत्रित किया गया था, और इस बार लोक अदालत हमारे वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में बहुत अच्छी जाएगी, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल से टैक्स में भी जो बढ़ोतरी हुई है उसमें भी नगर निगम को फायदा हो रहा है, और लोग जो हमने पीले चावल बांटे उसमें लोग खुश भी हुए, यार ये एक अच्छा आपने प्रोत्साहन किया है लोगों को आमंत्रित करने का। तो कई लोगों के चेक भी आ गए हैं, और सभी जोनों में कल ढोलक कल बजे हैं, सभी दूर खबर गई है कि लोक अदालत है। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि लोक अदालत का फायदा उठाए, विकास में सहयोग करें। सर, जानकारी ये भी लगी कि जब आप ये बैनर लगा रहे थे तो कोई 2 करदाताओं को पता लगा कि यार भैया हमारा नाम तो पूरा सार्वजनिक हो रहा है जी, तो शायद कुछ कार्रवाई उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके लिए कार्रवाई, उनके चेक प्राप्त हुए हैं उन्हें छूट के लिए, तो उनका पैसा कल लोक अदालत में जमा होगा, इसलिए उन नाम को हमने सार्वजनिक नहीं किया है। जी जेठो साहब, आपसे बात फिर करेंगे हम। क्या देखते हैं आप, इस तरह जब नाम सार्वजनिक होते हैं तो कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंचती है जिसका बकाया है, क्योंकि वो अब उस लिस्ट में आ रहे हैं, सार्वजनिक हो रहे हैं, लोगों को लगेगा कि अब ये पैसे खा रहे हैं, यानी कि क्या कहेंगे? हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ये सार्वजनिक करने का उद्देश्य भी ये नहीं है कि, हमारा उद्देश्य भी है कि कर ज्यादा से ज्यादा जमा हो जिससे विकास प्रारूप रूप से हो सकेगा। बस, किसी को भी हमारा उद्देश्य ठेस पहुंचाना किसी की भावनाओं को नहीं है। तो इंदौर नगर निगम के जो आयुक्त हैं दिलीप यादव जी, उनके निर्देश पर शहर के विभिन्न जोन में अलग अलग तरह से कार्रवाई हो रही है, लेकिन इंदौर के विधान क्षेत्र क्रमांक जो निगम का क्षेत्र है 3 नंबर जो जोन है, यहाँ पर कार्रवाई कुछ अलग ही तरीके से हो रही है। कल ढोल भी बजे, आज लिस्ट लगा दी है, और अब 13 दिसंबर को लेकर सबको आमंत्रित भी किया जा रहा है। तो निगम की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सतीश शर्मा, राष्ट्रीय जनभावना न्यूज, इंदौर।